आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से आ रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से अपने स्नाइपर्स के लिए स्पेशल नेक्स्ट जनरेशन स्नाइपर सूट अक्वायर किया जा रहा है। इन सूट्स में से 40% सूट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ऑप्टिमाइज होंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले इलाके। 30% सूट्स स्नो क्लैड माउंटेन्स के लिए ऑप्टिमाइज होंगे और रिमेनिंग 30% सूट्स डेजर्ट में ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज होंगे। आमतौर पर इस तरीके के सूट विजुअल स्पेक्ट्रम में कैमोफ्लेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन सूट थोड़ा डिफरेंट होंगे। ये सूट्स ना ही केवल विजुअल स्पेक्ट्रम में कैमोफ्लेज प्रोवाइड करेंगे, बल्कि इंफ्रारेड सेगमेंट में भी काफी अच्छा कैमोफ्लेज प्रोवाइड करेंगे। इंफ्रारेड सेगमेंट में ये सूट तीनों स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे, चाहे वो नियर इंफ्रारेड हो, मिड इंफ्रारेड हो या फिर शॉर्ट इंफ्रारेड हो। ये एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में हर तरीके के रेडार ट्रांसमिशन को एटेन्यूएट करने में सक्षम होंगे और इन नेक्स्ट जनरेशन सूट्स के आ जाने के बाद में भारतीय थल सेना के स्नाइपर्स और ज्यादा प्रोटेक्टेड, स्टेल्दी और सेफ हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारतीय नौसेना को अपने 10th P-8I नेपट्यून की डिलीवरी मिल जाएगी। कोविड-19 के चलते इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में थोड़ा समय लगा है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से साल 2009 में 8 बोइंग P-8I नेपट्यून के ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिए गए थे, जिनकी डिलीवरी कंप्लीट की जा चुकी है। इस एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 4 और एयरक्राफ्ट्स को साल 2010 में अप्रूव कर दिया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जुलाई 2016 में और माना जा रहा था कि साल 2020 से इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इस सेकेंड लॉट का पहला P-8I नेपट्यून नवंबर 2020 में आया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना के टोटल P-8I नेपट्यून का नंबर बढ़कर 9 हो गया था और अब ये आने वाले 2 या 3 हफ्ते के अंदर 10th यूनिट भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। माना जा रहा है कि सेकेंड लॉट के बचे हुए 2 एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोविड के बाद में अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है और अगर इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में थोड़ी और डिले होती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देश में बनने वाले वेपन सिस्टम्स नहीं है और इस तरीके के वेपन सिस्टम्स को लेकर अगर डिले होती है तो देश में इतना आरआर नहीं फैलाया जाता, क्योंकि गोल्डन रूल है, इंपोर्टेड वेपन्स आर इम्यून टू क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय वायुसेना के 2 विमानों में लगभग 50 डिप्लोमैट्स को अफगानिस्तान के कंदाहार से इवैक्यूएट करके भारत लाया गया है और इसी के साथ में कंदाहार, हेरात और जलालाबाद में भारतीय कॉन्सुलेट्स इफेक्टिवली ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि भारतीय एम्बेसी जो काबुल में है वो अभी ऑपरेशनल है और जो मज़ार शरीफ का कॉन्सुलेट है वो भी अभी ऑपरेशनल है। कुछ अफगान न्यूज चैनल्स और कुछ पाकिस्तानी चैनल्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से अफगान डिफेंस फोर्सेस को इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की मदद से वेपन्स की सप्लाई की गई है। हालांकि इंडिया की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है और आमतौर पर जब भी आप इंडियन डिप्लोमेट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके पास एक टेम्पलेट होती है कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, जिससे आगे वो आंसर देते नहीं है और उनको देना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट LCH को लेकर आ रहा है। कई नाइजीरियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये चीज कही जा रही है कि नाइजीरियन आर्मी आने वाले समय में 12 से लेकर 14 LCH अक्वायर कर सकती है। हालांकि किसी भी ऑफिशियल सोर्स की तरफ से इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सका है और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस चीज को कंफर्म करना कि क्या एक्चुअल में नाइजीरियन आर्मी की तरफ से LCH को लेकर कोई बातचीत की गई है तो उसकी कंफर्मेशन और अश्योरिटी नहीं दी जा सकती। अगर LCH की बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर को भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है और कई लोगों की तरफ से जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इस हेलीकॉप्टर के पास में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो उसका आंसर है हाँ। LCH और रुद्रा काफी हद तक सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ समय पहले ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और LCH के पास में ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि अगर नाइजीरिया की तरफ से ये हेलीकॉप्टर अक्वायर किया जाता है तो उनको एक पैक्ड सिस्टम मिलेगा। वहीं पर अगर बात की जाए प्रोडक्शन रेट की तो हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन रेट को लेकर कभी भी परेशानी रही नहीं है। HAL के पास में इस समय 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर रोल आउट करने की क्षमता है और उस हिसाब से नाइजीरिया के लिए 12 से 14 हेलीकॉप्टर लगभग 6 महीने साल भर में रोल आउट करके दिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। कई जगह पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ग्रीस को एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो इस मिसाइल सिस्टम को अपने रफाल फाइटर जेट पे इंटीग्रेट कर सके। इस चीज को लेकर हम लोगों ने एक डिटेल एनालिसिस की थी, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रफाल फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। ये मिसाइल सिस्टम रफाल के लिए काफी बड़ी मिसाइल है
और अब कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रीस के लिए ब्रह्मोस एनजी ऑफर की जा सकती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मोस एनजी अभी केवल ड्राइंग बोर्ड पर है और इस मिसाइल सिस्टम को बनने में साल 2024 लगेगा। इनफैक्ट अभी इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए फंड्स भी एलोकेट नहीं किए गए हैं और इसी वजह से ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि ग्रीस को ये मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट की जाएगी, वो लगभग 3 से 4 साल जल्दी फैलाई जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।